क्लास 8। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 17 सबक का नाम है आपका साइकिल रेस। साइकिल रेस देखिए, सबक नंबर 17 आप लोगों को इससे पहले सबक नंबर 16 पढ़ाया गया है। तालीम का मकसद कि इंसान को तालीम जो है हर हाल में हासिल करना चाहिए। अगर इंसान तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसकी अनपढ़ जाहिल कहलाएगा और वो कहीं भी अपने आप को कहीं भी किसी भी जगह, घर हो, माशरा हो, कंपनीज हो, वो कहीं भी अपने आप को काबिल एहतराम नहीं समझा जाता। इसलिए कहने से मुराद ये है, इल्म जो है इंसान को हासिल करना चाहिए और इल्म हासिल करने के बाद इंसान को अपना इल्म दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। अब देखिए, सबक नंबर 17 है साइकिल रेस। साइकिल रेस में ये बताया गया है कि इसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक गरीब लड़का होता है, ना उसके पास साइकिल है, ना उसके पास अच्छे पढ़ने के लिए किताबें हैं, लेकिन उसके अंदर शौक़ और जज्बा है। पढ़ाई जो है पैसे से नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई इल्म जो हासिल किया जाता है वो शौक़ से, जज्बे से। लोग खंभों की लाइटों में इल्म हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिनको शौक़ और जज्बा नहीं होता उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। ये उन्हीं में से सबक नंबर 17 साइकिल रेस में एक परवेज़ नाम का लड़का है जो उसके बारे में जिक्र तबसरा किया गया है। देखिए, परवेज़ ने लाउड स्पीकर पर ऐलान सुना, रेस में हिस्सा लेने वाले सब लड़के स्टैंड पर आ जाएं। स्टैंड जहाँ साइकिल खड़ी होती है हम उसे स्टैंड कहते हैं। रेस में हिस्सा लेने के लिए बच्चों के क्लब सेक्रेटरी के मजहरुद्दीन साहब माइक्रोफोन पर बोल रहे थे। खेल के सालाना मुकाबले जारी थे। परवेज़ ने ज़रा मायूसी के साथ अपनी साइकिल को स्टैंड की तरफ ढकेला। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी लड़कों के पास नई साइकिलें थीं। कहने से मतलब ये, क्लब के सेक्रेटरी जो थे मजहरुद्दीन साहब माइक्रोफोन पे बोल रहे थे। खेल के सालाना मुकाबला जारी थे। परवेज़ ने ज़रा मायूसी के साथ साइकिल रेस को स्टैंड की तरफ ढकेला, यानी मायूसी ना उम्मीदी कि स्टैंड की तरफ ढकेला। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी लड़कों के पास नई साइकिलें थी, लेकिन परवेज़ की साइकिल सबसे रद्दी थी। रद्दी से मुराद ये पुरानी थी। अब इसे ये मुकाबला जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत खर्च कर देनी थी, क्योंकि अव्वल आने के वाले लड़कों के लिए इनाम में एक पार्कर फाउंटेन रखा गया था। इनाम हासिल करने वालों में एक पार्कर पेन, जो बेहद कीमती पेन होता है, जो बहुत महंगा पेन होता है, जो परवेज़ हासिल नहीं कर पा रहा था। और परवेज़ जो हासिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको उस पेन की चाहत और तलब ने उसको स्टैंड पर लाके खड़ा कर दिया। इसे इनाम में एक बार फाउंटेन पेन रखा गया था। परवेज़ की सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी जो हम चाहते हैं, ख्वाहिश थी कि बच्चों को क्लब की तरफ से हर साल पार्क में खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। मुकाबला और कॉम्पिटिशन जिसे हम कहते हैं, मुकाबला हुआ करते थे। साइकिल रेस में इन सबसे ज़्यादा दिलचस्प समझी जाती, साइकिल रेस जो थी इन सब में ज़्यादा दिलचस्प समझी जाती थी। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते थे। मदर साहब अब तक लाउड स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे। परवेज़ जल्दी से साइकिल ढकेल कर स्टैंड के सामने लाकर लाइन पर खड़ा हो गया। वो मदर साहब जो थे सेक्रेटरी थे, पूरे साइकिल रेस को संभालने वाले थे। वो ऐलान कर रहे थे कि जिन लोगों ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया है वो स्टैंड पर आ जाएं। जहां इसके दूसरे साथी रेस शुरू होने की सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, जहां इसके दूसरे साथी थे जिसके साथ रहते थे, वो सिग्नल मिले और वो अपनी साइकिलें स्टार्ट करें। इस साल हमने दौड़ का मुकाबला तब्दील कर दिया। तब्दील मतलब चेंज कर दिया है। सेक्रेटरी ने कहा, हर लड़के जो इस दौड़ में हिस्सा ले रहा है, हर एक का नंबर मुकर्रर कर दिया जाएगा। कहने से मुराद ये है कि जो साइकिल रेस में हिस्सा ले रहे थे उनको एक एक नंबर दे दिया गया था।
ले सेक्रेटरी ने कहा हर लड़के का जो इस दौड़ में हिस्सा ले रहा है एक नंबर दे दिया जाएगा। लड़कों को 5-5 मिनट के बाद ड्रामा दौड़ाया जाएगा। इस तरह जो लड़का हुजूम के शोरगुल के दरमियान परवेज़ ने खेल के कानून कोर्ट से सुने। एक नंबर मुकर्रर कर दिया जाएगा और लड़कों को 5-5 मिनट के बाद दौड़ाया जाएगा। इस तरह जो लड़का हुजूम के शोरगुल के दरमियान परवेज़ ने खेल के कानून को उसने परवेज़ जो था और हर लड़के को 5 मिनट के बाद इस रेस कुछ कानून तब्दील कर दिए गए थे, तरमीम कर दी गई थी, जो कि हर लड़का 5 मिनट के बाद रवाना होना था। पिछले सालों की निस्बत ये रेस का मुकाबला इस साल से ज़्यादा कर दिया गया था। कानून बदल दिए गए थे। हर साल जो तौर तरीक़े थे उससे हटकर तमाम उसूल और कायदे कानून बनाए गए थे। पहले रेस शहर की चौड़ी सड़क पर होती थी, जो महज 1 मील लंबी थी। वो सब लड़कों को एक साथ छोड़ दिया जाता था। पहले एक चौड़ी सड़क पर होती थी रेस, जो एक साथ सारे लड़कों को खेला जाता था, छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो अब कैसे रेस रखी गई थी वो 5 मिनट के बाद हर एक लड़के को छोड़ना था। लेकिन इस बार रेस का मुकाम शहर से बाहर एक दायरे में तय किया गया था। तय किया गया था जिसका फासला 5 मील था। 5 मील था। साथ ही हर लड़के को 5 मिनट के वक्फे के बाद दौड़ाना तय हुआ था। हमें खुशी और फ़ख्र है, मज़हर साहब की आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने कहा, मज़हर साहब ने कहा, हमें इस बार के रेस में खुशी और फ़ख्र है कि इस मरतबा रेस का फ़ैसला साइकिल के मशहूर चैम्पियन सुल्तान अहमद करेंगे। रेस का फ़ैसला जिन लोगों ने रेस में हिस्सा लिया है उनके हारने जीतने का फ़ैसला सुल्तान अहमद करेंगे। रेस में हिस्सा लेने वाले हर लड़के को नंबरों की एक पट्टी दे दी गई थी। हर रेस में जितने भी बच्चे शामिल हुए थे उसमें उनको एक पट्टी दे दी गई थी। परवेज़ का नंबर 7 था। आखिरकार सब तैयार हो गए। रेस शुरू होने वाली थी। दाएं रवानगी की बंदूक छूटी और रेस शुरू होने वाली थी। बंदूकें चला दी गई थी। लोगों के हुजूम को मतलब रश भीड़, लोगों के हुजूम से बड़ी ज़ोर का शोर हुआ। टायरों के सरसराने की आवाज़ दी और पहला लड़का जो साइकिल पर सवार तेज़ी से पेडल मारता हुआ दिखाई दिया। टायरों की सरसराने की आवाज़ सुनाई दी और पहला लड़का जो था साइकिल पर सवार तेज़ी से पेडल मारता हुआ ज़्यादा दिखाई दिया। दाहिनी तरफ मेज़ पर बैठे हुए क्लर्क ने डायरी में वक्त लिखा। यानी कहने से मुराद ये है कि जिस वक्त जो लड़का रेस के मुकाबले में दौड़ने के लिए रवाना हो रहा था उसका वक्त डायरी में लिखा जा रहा था। दाहिनी तरफ मेज़ पर बैठे हुए क्लर्क ने डायरी में वक्त लिख लिया। 5 मिनट के बाद दूसरा लड़का साइकिल पर रवाना हुआ। परवेज़ हर मिनट के बाद ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। जिस वक्त चौथा लड़का रवाना हुआ ठीक इससे कुछ पहले लड़का हाँफता वापस आ गया था। यानी कहने से मुराद ये है कि जब चौथा लड़का वापस हुआ, जो पहले रवाना हुआ था वो अपनी रेस मुकम्मल करके वापस आ गया। इसने अपना चक्कर पूरा कर लिया था। क्लर्क ने घड़ी देखकर इसकी वापसी का वक्त नोट भी कर लिया। क्लर्क ने जब इसने घड़ी का वक्त देखा तो जब क्लर्क ने अपनी घड़ी का वक्त देखा तो उस लड़के का आने का वक्त नोट कर लिया गया था। लोगों की दिलचस्पी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लोगों में एक तजस्सुस होता है जब कोई खेल होता है या कंपटीशन होता है, तो लोग जो ऑडियंस होते हैं वो उनको इस बात का बड़ा तजस्सुस होता है कि कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है। परवेज़ ने अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की और इसका ज़ोर ज़ोर से दिल धड़क रहा था। इसकी बारी बिल्कुल करीब आ गई थी। यानी परवेज़ जो था उसकी साइकिल रद्दी थी, वो गरीब था, वो मायूस था और उसका नंबर आने वाला था और उसकी साइकिल उसका साथ नहीं दे रही थी। अचानक इसका रंग पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। बच्चों के क्लब के निगरां मजीद साहब वहीं खड़े करीब थे। इन्होंने परवेज़ की यह हालत देखी तो पूछे, क्यों बेटा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, परवेज़ भर्राई हुई आवाज़ में बोला। लेकिन ज़रा इसे देखिए। मजीद साहब ने इसकी उठती हुई उंगली की तरफ देखा। साइकिल के अगले पहिए की हवा बिल्कुल नहीं थी।
उन्होंने हमदर्दी से परवेज़ की तरफ देखा। जज सच सच वो बोले, इसका मतलब है तुम रेस में हिस्सा ना ले सकोगे? जी नहीं, परवेज़ ने जल्दी से कहा। और 5वां लड़का रवाना हो रहा है, यानी मुझे 15 अरे नहीं 10 मिनट की मोहलत है। वो जल्दी से पलटा और करीब ही खड़े हुए एक लड़के से, जिसकी साइकिल का पंप लगा हुआ था, उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि वो लड़का खुद ही पंप निकाल कर इसे देने लगा। क्या कहने से मुराद ये है कि उसकी साइकिल रद्दी थी, पुरानी थी और उसके पिछले पहिए में हवा भी नहीं थी, जिसके वजह से उसका रंग पीला पड़ रहा था, मायूस हो रहा था। उसने अपने करीबी साथी से पंप लेने लिया। उसने अपने करीबी साथी से पंप लिया। वो जल्दी से पलटा और वो खुद ही पंप निकाल। लड़के ने इसको खुद मदद की। उस लड़के के अंदर मदद का जज्बा था, तो उसके करीब खड़ा था। अगर वो उसको पंप न देता तो वो रेस में शामिल नहीं हो पाता। इसलिए कहने से मुराद ये कि हर इंसान के अंदर मदद का जज्बा, दूसरों के लिए मदद का जज्बा होना चाहिए। हवा भर कर देखो, पंक्चर ना हो तो अच्छा है। लाइन से हटकर इसने जल्दी जल्दी ट्यूब से हवा भरी और फिर ये सोचकर कहीं रास्ते से में हवा फिर निकल गई तो क्या होगा। इस लड़के से कहा, भैया अगर तुम ये पंप रेस में साथ ले जाने की इजाज़त दे दो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, शौक़ से ले जाओ। इसने खुशी से इजाज़त दे दी। नंबर 7 कहाँ है? लोगों ने लाउड स्पीकर आवाज़ सुनी। नंबर 7 कहाँ है? लोगों ने मजहर साहब जो सेक्रेटरी थे वो आवाज़ दे रहे थे, नंबर 7 आ जाओ, रेस का वक्त शुरू होने वाला है। जी हाँ, वो मैदान से बाहर से चीखा, मैं परवेज़ अहमद नंबर 7 आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी अपनी जगह से दूरी था कि रवानगी की बंदूक छूटी। वो तेज़ी से लपका और जजों के करीब से गुजरते हुए बोला, मुझे देर हो गई है जनाब, फिर भी दौड़ में शरीक समझिए। परवेज़ को अच्छी तरह मालूम था कि इसके रवाना होने का वक्त वहीं लिख गया है जब बंदूक छूटी थी। हालांकि वो इसके कई सेकंड बाद साइकिल पर बैठ पाया था। जब वो लाइन पर पहुंचा 10 सेकंड गुजर चुके थे, यानी वो पहले ही रवाना होने से पहले लेट हो चुका था। और 10 सेकंड, कितने 10 सेकंड वैसे तो ये बहुत कम है, लेकिन किसी दौड़ में इतनी देर पहले या बाद में पहुंचने से बहुत ही असर पड़ता है। जब किसी कहने से मुराद ये है, जब हम किसी मुकाबले में, रेस के किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी करने वाला इंसान जो होता है वो हमेशा कामयाब रहता है और उसको कहीं भी हार महसूस नहीं होती और हर मैदान में वो हमेशा ऊंचा पाया जाता है। वक्त की पाबंदी करने वाले लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। तो ये बहुत कम है, लेकिन किसी दौड़ में इतनी देर पहले या बाद में पहुंचने से ही बहुत असर पड़ता है। इसने कचकचा कर अपने दांत भींच लिए और हैंडल पर झुक गया। तेज़ी से पेडल मारते हुए परवेज़ ने हालत पर नज़र डाली। इसे तमाम लड़कों से तेज़ रफ्तारी में मुकाबला करना था। पेडल पर उसकी साइकिल जो थी रद्दी थी, हर पुर्जा उसका पुराना हो चुका था, वो सही काम नहीं कर रहा था। जब वो कि देर से दौड़ा, इसकी साइकिल एक पहिए की हवा धीरे धीरे निकल रही थी, यानी कहने से तेज़ रफ्तारी थी जबकि वो देर से दौड़ा था। इसकी साइकिल की एक पहिए की हवा धीरे धीरे निकल रही थी। शुरू ही से अपनी पूरी ताकत से पेडल मारने लगा। वह शुरू से ही बहुत ताकत से पेडल मारने लगा। जब आम तौर पर इतनी ताकत आखिरी लम्हों में लगाई जाती है। इसे मालूम था कि पहले ही इसे देर हो चुकी है और अब इसे अपनी तमाम कोशिश साइकिल तेज़ चलाने में लगा देनी है। यानी इसकी साइकिल रद्दी थी, पुरानी थी और वो शुरू से ही बहुत कसरत के साइकिल चला रहा था, पेडल पे हाथ मार रहा था।
थोड़ी देर बाद इसके हाथ से के अंगूठे दर्द करने लगे, यानी पेडल मार इसको तेज़ी से भींच कर पकड़ने से, सख्ती से पकड़ने से इसके अंगूठे दर्द करने लगे, जिनसे इसने पंप को हैंडल के साथ रखा। और हालांकि वो ज़्यादा भारी नहीं था, फिर भी इसे लटकाए रखने में दिक्कत हो रही थी। इसने पंप को हैंडल के साथ रख दिया था और अब वो ज़्यादा भारी नहीं था, फिर भी इसे लटकाए रखने में इसको पंप जो था अपने साथ रखने में दिक्कत और परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद ही इसके अंगूठे चलते रहो भैया, हिम्मत न हारो। उसने अपने आप से बहुत मायूस था, लेकिन दिल में उसने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया था कि चलते रहो भैया, हिम्मत न हारो। इसने अपने आप से इस तरह कहा जैसे घुड़दौड़ में कोई जाकी अपने घोड़े से पुचकार रहा हो। इसी वक्त इसने ख्याल की इस दुनिया में देखा कि पारकर कलम इसे इनाम में दिया जा रहा है, और इसके होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी और ताकत लगाकर इसने रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी। कहने से मुराद ये है कि जिस तरह घुड़सवारी जो होता है, वो घोड़े तेज़ दौड़ने के लिए अपने घोड़े को सहलाता है, पुचकारता है, प्यार करता है, इसी तरह ये अपनी साइकिल से अपने आप से बातें कर रहा था और कह रहा था कि साइकिल चलती रहो भैया। और फिर इसको ख्वाब में जो इसको एक चाहत थी, इसकी ख्वाहिश थी कि इसको पार्कर पेन मिल जाए, तो इसको ख्वाब में भी पार्कर पेन नज़र आ रहा था। इसके होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी और ताकत लगाकर इसने तेज़ रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी। दूसरे मील के मोड़ पर जब वो पहुंचकर कुछ झिझका। दूसरे दो रास्ते थे, एक करीब अब कैसे इस बार जो रेस रखी गई थी वो इस तरह रखी गई थी कि एक गलियों में से भी जाकर इस रेस का जो एक स्टैंड बनाया गया था पहुंचने का, उसका रास्ता आ रहा था, और दूसरा रास्ता था वो लंबी सड़क थी। तो अब इन कुछ लड़कों ने ये हरकत करी कि वो करीब के शॉर्टकट से अपना स्टैंड तक पहुँच गए, लेकिन ये सरासर बेईमानी थी। दूसरे मील से पहुंचकर वो कुछ झिझका। वहाँ से एक पतली सड़क इसकी तरफ जाती थी जहाँ पलट कर इसे जाना था। इस पतली सड़क पर जाने से तकरीबन 1 मील का चक्कर बच जाता था, लेकिन कानून के मुताबिक इन लोगों को सिर्फ इस चौड़ी सड़क पर ही सफ़र करना था, यानी शॉर्टकट से स्टैंड पर नहीं जाना था, बल्कि चौड़ी सड़क पर ही सफ़र तय करना था। एक बार तो इसका दिल चाहा कि इस पतली सड़क पर हो ले, इसी तरह इसकी तलाफी वक्त की तलाफी हो सकती है। उसके दिल में ख्यालात जो थे, वसवसे जो थे, उसको सता रहे थे कि मैं वैसे ही देर हो चुका हूँ, लेट हो चुका हूँ, मैं ये शॉर्टकट रास्ते इख्तियार कर लूँ। लेकिन फिर इसने अंदर ईमान जाग उठा, यानी इंसान के अंदर ईमान हो, सच्चाई हो, तो वो हर वक्त सच्चाई का साथ देता है। सच्चाई का जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला भी उनको साथ, खुदा भी उनको साथ देता है, और वो अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब नज़र आते हैं। इसी तरह परवेज़ भी जो है वो एक होनहार लड़का है, मेहनती लड़का है और कामयाब होने वाला लड़का है। नहीं मुझे खेल के कानून पर अमल करना है, कहकर वह चौड़ी सड़क पर बढ़ गया। और जब वो कुछ आगे चलकर सड़क के साथ साथ घूमा तो अगला पहिया खड़खड़ाने लगा। कहने से मुराद ये है कि उसकी साइकिल, आपको पता है कि उसकी साइकिल रद्दी थी। हर तमाम वक्त जो है साइकिल ने उसका साथ, बहुत मुश्किल से उसका साथ दिया था। जब कुछ आगे चलकर सड़क के साथ साथ घूमता हुआ पहिया खड़खड़ाने लगा, इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पंप मौजूद था। जल्दी से उतरकर इसने तेज़ी से पहिए में हवा भरनी शुरू की। इस काम में जल्दी करने पर भी उसे 30-40 सेकंड लग गए, यानी कितनी ही जल्दी करने के बावजूद भी उसको हवा भरने में 30-40 सेकंड लग गए।
جب ٹائر سخت ہوا تو اس کا سانس دھنکی کی طرح چل رہا تھا۔ کہنے سے مراد یہ جب ٹائر سخت ہوا تو اس کا جب اس نے بہت زیادہ محنت لگائی تو اس کی سانس جو تھی اوپر نیچے ہونے لگی اور دھنکی یعنی اس کی سانس جو ہے قابو میں نہیں آ رہی تھی، چل رہا تھا۔ ہاتھوں میں سخت درد تھا، قمیص پسینے سے تر ہو گئی تھی، شانے پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سخت درد تھا اور اس کے شانے یعنی کندھے جو تھے وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ اس نے بہت محنت لگا کے سائیکل چلائی تھی، کیونکہ اس کی سائیکل پلٹی تھی، پرانی تھی، سائیکل کا ہر اعضا جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ ہمت باندھ کر پھر وہ اچانک سخت ہو گئے تھے، پھر ہمت باندھ کر پھر وہ اچانک سیٹ پر آ گیا، وہ پیڈل مارنے لگا۔ اسٹینڈ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمت باندھ کر پھر وہ اپنی سائیکل کی سیٹ پر آ گیا اور پھر اسٹینڈ یعنی جہاں مقابلے کا دوڑ ختم کر کے جہاں سب کو پہنچنا تھا وہ اسٹینڈ قریب آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، بس اتنا اطمینان اس کے دل میں کو تھا کہ اس نے کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی۔ تماشائیوں کے قریب سے تیزی سے گزرتے ہوئے وہ لائن پر پہنچ کر سائیکل سے اتر گیا اور اپنے بارے میں اتنا یقین پرویز کو ضرور تھا کہ وہ دوڑ ہار چکا ہے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کی نگاہیں پرویز کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت مایوس تھا، اس کی سائیکل ردی تھی، پرانی تھی، ہر اعضا کمزور تھا اور سائیکل ریس میں مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے جو چیزیں استعمال کر رہا ہے بہت اچھی ہونا چاہیے، لیکن بیچارے بدقسمتی سے اس کی سائیکل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قریب تیزی سے گزرتے ہوئے وہ لائن پر پہنچ کر سائیکل سے اتر گیا۔ اپنے بارے میں اتنا یقین تھا کہ پرویز تھا کہ دوڑ ہار چکا ہے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کی نگاہیں پرویز کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے ساتھی جو تھے اس کی نگاہیں ان کو ایسا لگ رہا تھا جو ساری نگاہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی دوڑ وہ سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بولے 13 منٹ اب جو وقت لڑکوں کے روانہ ہونے کا جو وقت جاتے وقت لکھا گیا تھا، واپسی کا وقت لکھا گیا تھا، وہ تب سلطان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں۔ بولے 13 منٹ 20 سیکنڈ سوار نمبر 2 13 منٹ 4 سیکنڈ، اسی طرح وہ تمام لڑکوں کی فہرست بناتے چلے گئے۔ آخر کار دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پرویز نے اپنا نمبر 7 15 منٹ 40 سیکنڈ کی کئی لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے، یعنی کئی لوگوں کی نگاہیں جو تھیں اس کی سائیکل پر تھیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہی تھیں، اور جو لوگ میچ دیکھ رہے تھے انہوں نے جب اس کا ٹائم سنا تو اس کا مذاق اڑایا، اور دیکھنے میں اس کا حلیہ جو تھا وہ بھی غریبی والا تھا، اور جو حلیہ اس کا تھا وہ بھی غریبی کا تھا، اس لیے لوگوں نے اس پر مذاق اڑانے لگے۔ حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو انسان غریب ہوتا ہے لیکن غریب ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کتنا شوق اور جذبہ تھا کہ وہ دوڑ میں حصہ لینے کے لیے دوڑ میں حصہ لینا چاہ رہا تھا، حالانکہ اس کی سائیکل ردی تھی۔ پھر آخر کار دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پرویز نے اپنا نمبر 7 15 منٹ 40 سیکنڈ کئی لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی، یعنی کئی لوگ جو تھے جب اس نے اپنا نمبر بتایا تو شرم کی وجہ سے اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے چمکنے لگے اور اوسط وقت سے بھی 3 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے شرمندگی کی وجہ سے، احساس کی وجہ سے کہ میں یہ دوڑ ہار جاؤں گا، مجھے بار کا پین حاصل نہیں ہو سکے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے تیرانے لگے، یعنی اس کو رونا آنے لگا۔
और जब अव्वल आने का नाम पुकारा गया तो इसे यकीन न आया, शायद इसके कान धोखा दे रहे थे। बच्चों के क्लब के सेक्रेटरी मजहरुद्दीन साहब ऐलान कर रहे थे। जब सबसे बड़ी बात ये, जब इसने रेस में वो हिस्सा लेने के लिए कितनी भागदौड़ की, कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की। हमें कहने से मुराद ये है कि इंसान को कोई भी काम करने में घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। जो लोग इस काम करने से घबराते हैं, शर्माते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। इसी तरह ये आपको परवेज़ का जिक्र जो है सुन रही हैं आप लोग, एक होनहार और गरीब लड़के का जिक्र किया गया है। चमकने लगे औसत से भी 3-3 मिनट जब अव्वल आने वाले, यानी जब पहले आने वाले लड़के का नाम पुकारा गया तो इसे यकीन न आया, शायद इसके कान धोखा दे रहे थे। बच्चों के क्लब के सेक्रेटरी मजहरुद्दीन साहब ऐलान कर रहे थे। बच्चों के क्लब के सेक्रेटरी जो थे मजहरुद्दीन साहब जो थे वो ऐलान कर रहे थे। इनके तमाम लोग इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखकर परवेज़ को यकीन करना ही पड़ा कि लोग हैरान थे, यानी लोग इस बात पे हैरान थे कि इसकी साइकिल अद्दी थी, पुरानी थी और ख़ास चीज़ साइकिल को दौड़ने की चलाने के लिए पंप हवा नहीं थी। इसने दूसरों ने इसकी मदद की और इसने दूसरों की मदद की, इसके ज़रिए वो पंप में हवा भरी। तमाम लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं और देखकर परवेज़ को यकीन करना पड़ा कि लोग हैरान थे, लोग हैरत में थे कि किस तरह लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये मामला क्या है। ये सबसे आखिर में ये लड़का रवाना हुआ और जब से रेस का मुकाबला शुरू हो रहा था उसके 10 सेकंड बाद रवाना हुआ था, लेकिन मजहरुद्दीन साहब ने समझाया परवेज़ ही अव्वल आया है। सुल्तान अहमद साहब साइकिल के माने हुए चैंपियन हैं। एक दिन पहले अपनी पूरी ताकत से इस सड़क पर साइकिल चला चुके सुल्तान साहब जो थे इस रेस के चैंपियन थे, सबसे चैंपियन थे। उन्होंने खुद इस रेस का मुकाबला करने के लिए पूरी सड़क का चक्कर लगाया था। अपनी पूरी ताकत इस सड़क पर साइकिल चला चुके हैं। इन्हें जो 14 मिनट लगे थे, इस शहर के बच्चे क्या साइकिल चैंपियन से तेज़ चला सकते हैं? कहने से मुराद ये कि सुल्तान अहमद साहब ने कहा कि ये जो चैंपियन हैं, ये सड़क जो आप लोगों को सड़क दी गई थी, इस पर ये सड़क साइकिल चलाकर देख चुके हैं। इनको इतना वक्त लगा था, लेकिन आप लोग कितने तेज़, यानी आप लोगों ने जो हिस्सा लिया है साइकिल रेस में, तो आप उनसे भी आगे बढ़कर हो अपनी पूरी ताकत से इस सड़क पर साइकिल चला चुके हैं। इन्हें 14 मिनट लगे थे। इस शहर के बच्चे क्या साइकिल चैंपियन से भी तेज़ चला चुके हैं? सब लड़के 14 मिनट से पहले ही आ गए, सिर्फ परवेज़ देर से आया है। सब लड़के जो थे 14 मिनट, सब लड़कों ने चीटिंग की थी। सब लड़कों ने पास वाले शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करके स्टैंड तक आ गए थे। बाकी सब लड़कों ने कानून तोड़े थे। सब 14-15 मिनट पहले सिर्फ परवेज़ ही देर से आया है। परवेज़ के अलावा बाकी सब लड़कों ने कानून को तोड़कर बेईमानी की है। यानी जो कहने से मुराद ये है कि हमें कानून नहीं तोड़ना चाहिए, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग सच्चाई पे रास्ते पे चलते हैं, सिरात मुस्तकीम पे रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह ताला उनका हमेशा साथ देता है। इसी तरह परवेज़ का साथ भी अल्लाह ताला ने दिया। अब वो बाकी सब लड़के कानून छोड़कर बेईमानी की। उन सब लड़कों ने बेईमानी की थी, क्यों कि उन लोगों ने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया था। अब परवेज़ को पतली सड़क याद आई जिससे इसका 1 मील चक्कर बचा था। परवेज़ जो गलती करते करते बचा था, वही गलती सब लड़कों ने की थी। परवेज़ जो था वो परवेज़ जो बहुत होनहार लड़का था, तेज़ था, लेकिन उसने ये गलती नहीं की थी। उसने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार नहीं किया था और दौड़ के जो वक्त 2 सड़क दी गई थी, उसी दौड़ पे उसने उसका मुकाबला किया। साइकिल चैंपियन सुल्तान अहमद ने खड़े होकर माइक्रोफोन पर कहा, कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता ईमानदारी, सच्चाई और दिली लगन का है। तो परवेज़ सुल्तान जो साहब थे, उन्होंने कहा कि हम मेहनत, लगन और सच्ची मेहनत जो है इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। उन्हीं लड़कों में से एक परवेज़ जो है एक
चैम्पियन एक परवेज़ जो है वो एक होनहार लड़का है, मेहनती लड़का है और उसने सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी उसको साथ दिया और वो इस दौड़ में हिस्सा मुकाबले में सबसे अव्वल आया है। और सब लोगों ने तारीफ़ की निगाहों से परवेज़ की तरफ देखा जो पार्कर पाउंडन पेन इनाम में लेने के लिए स्टेज की तरफ जा रहा था। यानी परवेज़ को खुद इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये रेस जीत गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रेस में मुकाबले से पहले लेट हो चुका था, लेकिन उसने बेईमानी नहीं की, उसने सच्चाई के रास्ते इख्तियार किया, इसलिए वो कामयाब हो गया। ये आप लोगों का सबक नंबर 8 जो है मुकम्मल हो गया है। एक्सरसाइज में आप लोगों को कल बताऊंगी। खुदा हाफिज़। देखिए अब आप लोग अल्फाज मायने देख लीजिए इसके, यानी रेस यानी दौड़ का मुकाबला, मायूसी ना उम्मीदी।